हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जियांग वेंग मिंघाओ को खुद से दूरी बनाने का बोलती है तो मिंघाओ कहता है कि दूरी, कितनी दूरी? जियांग वेंग कहती है कि इतनी दूरी कि मुझे तुम्हारी मौजूदगी भी महसूस ना हो। दूसरी बात, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हुई तो खुद ही चले जाना, मैं किसी की भी फेवर नहीं करूंगी। मिंघाओ प्यार से कहता है कि डायरेक्टर जियांग, क्या आपको इस बात की फिक्र हो रही है कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा? तो जियांग वेंग कहती है कि मैं सिर्फ बात को क्लियर करी हूँ, और तीसरी बात, मुझे इस नज़र से देखना बंद करो। मिंघाओ पूछता है कि किस नज़र से? जियांग वेंग इसे वार्न करती है कि बस इतना समझ लो, जो कुछ भी मैंने कहा है वो याद रखना, वरना कोई भी तुम्हारी सिफारिश कर ले कोई फायदा नहीं होगा। मिंघाओ उसे देख सोचता है कि जियांग वेंग, तुम्हें आखिर कब याद आएगा कि मैं कौन हूँ? जियांग वेंग उसे प्रोजेक्ट फाइल देती है और कहती है कि ये हमारी कंपनी का न्यू प्रोजेक्ट है, तुम इसे अच्छी तरह से समझ लो। अगर कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। मिंघाओ फाइल पकड़ने के बहाने उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ये डायरेक्टर जियांग का प्रोजेक्ट है, मैं जी जान लगाकर इस पर काम करूंगा। जियांग वेंग अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि बेहतर होगा जो कहा है उस पर अमल करो, वरना। तो मिंघाओ कहता है कि वरना क्या? ये बोलकर वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे लास्ट नाइट जियांग वेंग ने किया था, और लिपस्टिक का निशान दिखाकर रोमांटिक होकर कहता है कि डायरेक्टर जियांग, क्या करोगी? ये करोगी या फिर ये सुन जियांग वेंग को कल रात का फ्लैशबैक याद आता है। ये शर्मिंदा फील करने लगी और उसे बोलती है कि अपने हद में रहो, अभी ऑफिस आवर्स चल रहा है, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, थोड़ा सीरियस रहो, समझे? ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी मिंघाओ इसे रोकता है और उसके करीब जाकर कहता है कि डायरेक्टर जियांग, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैंने अभी तक तो कुछ किया भी नहीं, और वैसे भी उस रात तुमने खुद ही इनिशिएट किया था, अब क्या शर्म आ रही है? अपनी गलती मानने से इनकार कर रही हो? जियांग वेंग उसे कुछ नहीं कहती, वहाँ से जाने लगती है, पर मिंघाओ इसे जाने नहीं देता। तो जियांग वेंग घबरा कर पूछती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो? ये सीन यहीं पर एंड हुआ। नेक्स्ट सीन मीटिंग रूम का दिखाया जाता है। जियांग वेंग न्यू प्लान के बारे में सबको बताती है कि इस बार मैं एक ऑफलाइन मेकअप इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। हम चाहते हैं कि लोग फ्री में हमारे प्रोडक्ट को ट्राई करें। एक इमर्सिव एक्सपीरियंस के जरिए लोग अपनी खूबसूरती को महसूस करें और अपने अंदर की खोई हुई चमक को वापस पाएं। इसका पहला ऑफलाइन ट्रायल मैं और मेरी टीम मिलकर कंप्लीट करेगी। ये हमारा पहला पॉपअप इवेंट होगा। इसका आइडिया तो सबको पसंद आया। मिंघाओ भी बैठा है तो ये इस कंपनी का बॉस, लेकिन अभी इंटर्न बनकर बैठा हुआ है और मन ही मन खुश है, क्योंकि जियांग वेंग की टीम में फर्स्ट मेंबर तो ये खुद ही है। ये तो बस मौका चाहता है जियांग वेंग के करीब रहने का, जो इसे मिल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग वेंग मिंघाओ के साथ इवेंट स्टार्ट करती है और सबको अपने न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है और कहती है कि आप सब इसे फ्री में ट्राई कर सकते हो। जब फ्री में कुछ मिल रहा हो तो कोई कैसे मना कर सकता है? सभी लड़कियां आकर ट्राई करने लगते हैं। तभी वहां एक अननोन लड़का आता है जिसे बायलू ने भेजा है जियांग वेंग के इवेंट को खराब करने के लिए। वो जानबूझकर प्रोजेक्ट के ऊपर गिरता है ताकि उनका लॉस हो सके, लेकिन मिंघाओ बचा लेता है और गार्ड्स को बुलाकर उसे पकड़वा लेता है। लड़का डर के मारे बायलू की तरफ देखने लगता है तो बायलू भागने लगती है, लेकिन जियांग वेंग ने उसे देख लिया। ये उसका नाम पुकारती है। अब भागने का फायदा नहीं। ये सामने आती है और कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस देखने आई थी कि आज की सेल्स कैसे चल रही है। जियांग वेंग कहती है कि एक्टिंग मत करो, इसे तुमने भेजा है ना? बायलू कहती है कि तुम क्या बकवास करी हो, मैं तो इसे जानती तक नहीं। तो लड़का कहता है कि झूठ बोल रही है ये, इसने ही मुझे ये करने को कहा था। ये सुन मिंघाओ असिस्टेंट से कहकर दोनों को ले जाने का बोलता है। जियांग वेंग कह रही है कि कोई बात नहीं, हम अपना इवेंट कंटिन्यू करते हैं। मिंघाओ जियांग वेंग से पूछता है कि तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो? तो जियांग वेंग कह रही है कि इमोशनल होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मिंघाओ को इसकी ये बात पसंद आती है। फिर जियांग वेंग सबको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगती है। एक लड़की को पसंद तो आता है, लेकिन वो मना कर देती है। तो जियांग वेंग उससे कहती है कि एक औरत होने के नाते हमेशा खुद को खुश रखना सबसे जरूरी है। हर चीज सिर्फ दूसरों के लिए मत किया करो, तुम भी इम्पोर्टेंट हो और तुम भी डिजर्व करती हो कि लोग तुम्हें नोटिस करें। ये बोलकर वो उस पर
प्रोडक्ट अप्लाई करती है जो सबको काफी पसंद आता है और बाय करने लगते हैं। मिंगहाओ उसे देखने लगता है और फिर उसे फ्लैशबैक याद आता है। स्कूल में मिंगहाओ अकेला बैठा होता है, तभी जियांग वेंग उसके पास आती है और पूछती है कि क्या सोच रहे हो, किन ख्यालों में खोए हुए हो। मिंगहाओ कहता है कुछ नहीं। जियांग वेंग कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, वादा है तुम खुश हो जाओगे, ये देखो। मिंगहाओ पूछता है कि ये क्या है, तो जियांग वेंग कहती है कि ये मेरा सीक्रेट वेपन है, बस इसे यूज कर लो, फिर तुम्हारा पिंपल गायब हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा ना, तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपना जादू। ये बोलकर वो उसके फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करती है, जिसके बाद उसका पिंपल गायब हो जाता है। फिर उसे मिरर दिखाकर कहती है कि देखो गायब हो गया ना, अब तुम काफी हैंडसम लग रहे हो, अब से ये तुम्हारा है। ये सारी बातें याद करके वो जियांग वेंग को देख कहता है कि इस जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें दोबारा खोने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ शिनयांग काफी गुस्से में है क्योंकि जूडो कंपनी ने इसके साथ अपनी पार्टनरशिप कैंसिल कर दी। ये इस सब का जिम्मेदार बाइलू को समझ रहा है। ये इससे कहता है कि तुम आकर कर क्या रही हो, जूडो ने डायरेक्टली हमारे साथ पार्टनरशिप कैंसिल कर दी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बाइलू, मैं सच में अंधा हो गया था जो तुम्हारे लिए मैंने जियांग वेंग से डिवोर्स लिया। जब वो मेरे साथ थी तब मेरी जिंदगी कभी इतनी मुसीबत भरी नहीं थी। बाइलू कहती है कि शिनयांग तुम एक घटिया इंसान हो, अगर तुम्हें वो चाहिए तो जाओ उसके पास, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये इसे मार कर जाने लगती है तो शिनयांग इसे रोक कर धमकी देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या तरीका अपनाओगी, मुझे बस वो पार्टनरशिप वापस चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। बाइलू चली गई। शिनयांग बैठ गया। अब ये पछता रहा है। इसे जियांग वेंग की याद आ रही है क्योंकि जब भी ये मुश्किल समय में होता था तो जियांग वेंग हर बुरे वक्त में इसका साथ देती थी और इसे मोटिवेट करते हुए कहती थी कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, सब ठीक हो जाएगा। उसके साथ बिताए लम्हों को याद करके ये काफी रिग्रेट फील करता है और उसे कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ जियांग वेंग काम करने के बाद वापस घर जा रही होती है तो मिंगहाओ इससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जियांग वेंग कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तभी शिनयांग आता है और जियांग वेंग से कहता है कि चलो एक साथ डिनर करते हैं और बातें करते हैं। तो मिंगहाओ जियांग वेंग का हाथ पकड़कर कहता है कि सॉरी, डायरेक्टर जियांग पहले से बिजी हैं। ये देख शिनयांग तो गुस्सा हो गया, कहता है कि बदतमीज लड़के, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मेरी वुमेन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसी की तुमने, मौत को दावत दे रहे हो क्या। ये बोलकर वो उसे मारने लगता है। तभी जियांग वेंग उसे रोकती है और कुछ कहने वाली होती है। तभी शिनयांग उसके करीब जाकर कहता है कि भूलो मत, तुम्हारी मॉम को अभी तक हमारे बारे में कुछ नहीं पता, अगर मैंने उन्हें सब बता दिया तो। ये सुन जियांग वेंग खामोश हो गई, कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ये चली गई। शिनयांग मिंगहाओ को चिढ़ाते हुए इसके पीछे चला गया। जियांग वेंग कहती है कि शिनयांग हमारा डिवोर्स हो चुका है। शिनयांग कहता है कि तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो, तुम मुझे और कंपनी को बर्बाद होता कैसे देख सकती हो, हम आफ्टर ऑल हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं। जियांग वेंग कहती है कि शिनयांग मुझे कंपनी से निकालने वाले तुम थे, मेरी मॉम की तबीयत का फायदा उठाकर मुझे डिवोर्स छुपाने पर मजबूर करने वाले भी तुम थे। ये सब करते हुए एक बार भी सोचा कि मुझे कैसा महसूस होगा। शिनयांग को तो इसकी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं, ये बस इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहता है। कहता है कि ऐसा करो, तुम मुझे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पार्टी में ले चलो, मॉम की फिक्र मुझ पर छोड़ दो, आफ्टर ऑल आंटी की हेल्थ इतनी स्ट्रांग नहीं कि वो इतना बड़ा सदमा झेल सकें। फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि जियांग वेंग मेरी हेल्प करो, वहाँ का होस्ट सिर्फ तुम्हारी बात मानता है। जियांग वेंग कहती है कि बेकार की उम्मीद मत रखो। तो शिनयांग उसे धमकी देता है कि ये मत भूलो कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं। ये सुन जियांग वेंग मान गई। मिंगहाओ भी आ जाता है, वो दूर से उन्हें देख रहा होता है। शिनयांग खुश होकर कहता है कि आज रात 8 बजे पार्टी में मिलते हैं। जियांग वेंग कहती है कि ये लास्ट टाइम है, ऐसा मत करना कि मुझे तुमसे नफरत हो जाए। ये सब देख मिंगहाओ जेलस होकर वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।